नमस्कार। आज का जो वीडियो है वो मस्तिष्क रेखा पर बनने वाले मछली चिन्ह यानी कि फिश साइन ऑन माइंड लाइन, ये टॉपिक पे आज मैं कुछ बातें शेयर करूँगा। एक्चुअली एक भाई ने ये कमेंट्स किया था कि मस्तिष्क रेखा के अगर अंत में फिश साइन हो तो उसके क्या प्रभाव होंगे और क्या इसका कोई प्रभाव शनि से रिलेटेड है। कहने का मतलब ये शनि की पट्टी होती है, तो शनि की पट्टी के अंदर अगर मछली का चिन्ह आ रहा है तो उसमें क्या फल में अंतर आएंगे या सेम फल होंगे, ये उन्होंने विस्तृत रूप से लिख के भेजा है। पहले तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा लगा मुझे, और उस प्रश्न के अकॉर्डिंग मैं जो भी मेरे को अनुभव है, ज्ञान है, उसके मुताबिक मैं बातें शेयर करूँगा। हो सकता है आपके काम आए। देखिए, सबसे पहले हमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बहुत लोगों को क्या होता है ये फिश साइन को समझने में, इसीलिए मैंने एक पिक्चर सामने रखा है आपके, और इस पिक्चर को देखकर भी आप क्लियर कट समझ सकते हैं। देखिए, इनके हाथ में क्लियर कट माइंड लाइन में फिश साइन है। ये देखिए, ये पूरा क्लियर कट और बहुत बड़ा, छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा। ये देखो, ये देखो, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, एक लकीर यहाँ पे भी है। ये क्लियर कट फिश साइन है, इसमें कोई किंतु परंतु की बात है ही नहीं, है ना। तो इस टाइप की अगर फिश साइन है, देखिए इसमें ना ये दोनों टाइप की चीज़ें इसमें आपको समझनी होंगी। ये से माइंड लाइन के अंतिम में है, चाहे माइंड लाइन के स्टार्टिंग में भी हो, तो भी दोनों के प्रभाव सेम होंगे। हाँ, ये ज़रूर अंतर आता है कभी कभी कि माइंड लाइन पे अगर स्टार्टिंग में है तो व्यक्ति अपने इनिशियल लाइफ में, यानी कि कहने का मतलब बिलो 30 के एज में बहुत अच्छी प्रतिभाशाली कुछ अचीवमेंट्स हासिल करता है, कुछ पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। हम मस्तिष्क रेखा से पहले देखते क्या है ये बता दूं, फिर आगे मैं डील करता हूँ, ठीक है। मस्तिष्क रेखा में कोई भी शुभ चिन्ह बनता है ना, इसके बहुत अच्छे प्रभाव क्या होते हैं। देखिए, अब ये ज़रूरी नहीं है ना कि हर कोई नौकरी पानी करे, कोई बिजनेस भी कर सकता है। तो प्रमोशन बोलूँगा तो फिर वो बिजनेस के लिए तो जमेगा नहीं। अब इसमें क्या होता है, देखो, मस्तिष्क रेखा में कोई भी शुभ चिन्ह बने तो इसका एक फल मिलता है आपको, जॉब करते हैं तो प्रमोशन, ठीक है। दूसरा चीज़, मान सम्मान प्रतिष्ठा, कोई अवार्ड, कोई आपको कुछ ना कुछ प्रकार से सम्मान की प्राप्ति, ये इस चीज़ को भी बताता है। और साथ ही ये आपके उच्च स्तर की कोई पढ़ाई, यानी कि PhD वगैरह जैसे लोग करते हैं, कोई रिसर्च में बहुत लंबी पढ़ाई जो करते हैं, कहने का मतलब ये उसको भी इंगित करता है। तो अब अगर हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, आपके प्रश्न पे लास्ट में आऊँगा ही, इसी प्रश्न के माध्यम से मैंने वीडियो बनाया है तो सबके काम आनी चाहिए। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे फिश साइन बन रहा है आपका, ठीक है, इस स्टार्टिंग में, ये भी अच्छा है। और जो भी जिसके भी हाथ में है वो बच्चा बचपन से ही प्रतिभाशाली होगा, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ होगा, ऐसा बोल सकते हैं। यानी कि उसकी जो एकेडमिक है, स्कूल की जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी होगी। अगर सेंटर पे है, हो सकता है मिडिल एज पे जाके बहुत अच्छा मान सम्मान गेन करे, कुछ अचीवमेंट्स लाइफ में बहुत फास्ट करेगा वहाँ पे जाके। जैसे कि कुछ अच्छा बहुत दिन से तैयारी चल रहा था, अचानक से कोई बड़ी अचीवमेंट्स जो मनवांछित, जिसमें कि आदमी प्रयत्नशील रहा होगा, वो चीज़ हासिल कर ले वो, ठीक है, मनोकामना की पूर्ति, ये उस टाइप की फीलिंग उसको आएगी यहाँ पे। या फिर कोई मान सम्मान हो सकता है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। कोई उस समय कोई चुनाव लड़ा और उस समय जीत गया, तो हो सकता है वहाँ पे उसको कुछ प्रशासनिक पद मिल जाए या प्रशासनिक अथॉरिटी मिल जाए, ये उस तरीके से भी आप देख सकते हो। अब वैसे ही अगर अंतिम पे है, ठीक है, तो अंतिम पे है तो ये भी अच्छा इंडिकेशन है, इसके भी रिजल्ट वही होंगे जो मैं आपको पहले और बीच वाले के लिए बताया। बस ये है कि यहाँ पे अंतर जो आपने शनि से रिलेटेड पूछा है, ये एक बड़ा ही खास प्रश्न है। ये प्रश्न मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया इस वीडियो को बनाने के लिए। देखो, अगर इसको टेक्निकली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ये जो मंगल है और ये है शनि, ठीक है। अब आपकी ये मान लेता हूँ, ये नॉर्मल आपकी माइंड लाइन जो यहाँ से गई, अब एक जो शाखा है माइंड लाइन की जो फिश साइन बनाते हुए मंगल की तरफ जा रही है ना, और कहाँ से निकल रही है, शनि के साइड से निकल रही है। तो अब यहाँ से इसके कुछ अच्छे और बुरे दोनों परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और अगर ये प्रॉपर तरीके से शनि के नीचे है तो हो सकता है थोड़ा सा आपको टेंशन ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मान सम्मान ना मिलेगा। जो फिश साइन को जो प्रॉमिस करेगा, जो रिजल्ट देने के आपको, वो आपको डेफिनेटली प्राप्त होगा। बस
स्ट्रगल के साथ में, ठीक है। कुछ काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, कुछ संघर्ष करना पड़ेगा, उसको लेके आपको दिमाग में लोड बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर, इस पे डाउट नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये स्ट्रगल को भी बताता है। अब चूँकि इनका भी देखो शनि की पट्टी से ही आया हुआ है, तो ये क्या बताता है, मंगल और शनि एक दूसरे के इन लोग शत्रु हैं, एक दूसरे के इन लोग मित्र नहीं हैं, इनका जो तालमेल है वो सही नहीं है। तो ऐसे समय में मंगल क्या है, अगर हम दूसरे भाषा में देखते हैं तो शनि आपका परिश्रम है, मेहनत है, ठीक है। और शनि आपका भाग्य भी है, क्योंकि कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। तो दोनों जो इसको बिंदु हैं, दोनों बिंदु शनि की तरफ में जाके देखेंगे। और मंगल क्या है, आपके अंदर में आपका पराक्रम है, ठीक है ना, आपके अंदर में लगन एक प्रकार से आप जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे हालांकि जो मैं अभी एक शब्द लगन यूज किया हूँ, इसको भी इसके इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। अगर आपकी गुरु की उंगली शनि के साइड में टिल्ट हो रही है, बहुत ध्यान से समझना इसको, ठीक है ना, गुरु की उंगली शनि के साइड में टिल्ट हो रही है, तो ये बताता है आपका कोई भी काम आप जो हाथ डालेंगे ना, जिसको आपका समझ लो कोई एम है, कुछ आपको करना है, ये चीज़ आपने डिसाइड किया है, तो ये जो उंगली अगर इधर पे टिल्ट हो रही है, तो ये बताता है आपके अंदर में उस जो इच्छा है, जो कार्य है, उसमें आप लंबे समय तक अपनी दृढ़ निश्चय जिसको कहें वो बना के रखेंगे। नहीं तो ये क्या होता है, अगर ये झुकाव नहीं होता ना, स्ट्रेट होता है किसी का, या फिर किसी किसी का ये उंगली बाहरी मुखी भी होता है, आप देखेंगे इस साइड में थोड़ा बाहर निकलता हुआ, तो ऐसे लोग कार्य तो शुरू करते हैं लेकिन उसमें लंबे समय तक लगन नहीं बना पाते, ठीक है। तो उसके कारण से सक्सेस नहीं मिल पाता, थोड़े अधीर होते हैं, कहने का मतलब धैर्य नहीं बना पाते। तो अगर ये इधर पे है शनि के साइड, शनि के साइड में गुरु की झुकान है और ऐसी स्थिति है, तो ये डेफिनेटली स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि शनि से मंगल का कनेक्शन है, स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। हो सकता है आप उच्च स्तर की शिक्षा हासिल करे होंगे, लेकिन उस उच्च स्तर की शिक्षा हासिल करने में आपको समटाइम्स आपने जितना टैलेंट था उस मुताबिक आपका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आपने पीएचडी कर लिया, समझ गया। तो ये उस तरीके से, क्योंकि जो भाग्य भी तो शनि है और कर्म भी शनि है, तो या तो भाग्य साथ नहीं देगा कभी कभी, ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको कर्म बहुत कराएगा, बहुत स्लो 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 चलता है शनि, है ना, तो ये चीज़ें बहुत फास्ट नहीं होंगी, आपको बहुत पकाने के बाद में निकालेगा और उस मुकाम पे पहुंचाएगा। ये इस तरीके से भी सिचुएशन जनरेट होने लगती है। एक तो हो गया इसका नेगेटिव साइड जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अगर शनि के बाहर से है, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं अलग से बना देता हूँ, जैसे अगर ये फिश शाइन मान लो यहाँ से बन रही होती सूर्य के नीचे से, ये बहुत अच्छा होता। सूर्य और मंगल आपस में मित्र हैं, और अगर दोनों का प्रभाव मिलेगा तो बहुत ये पराक्रमी, हाँ थोड़ा सा जिद्दी, थोड़ा सा अभिमानी हो सकता है, लेकिन वो उतना गुरूर उनको जमता भी है, बड़े पराक्रमी होंगे, क्योंकि दोनों ही जो मंगल और सूर्य अगर देखा जाए, दोनों अग्नि तत्व और दोनों ही पराक्रम के कारक हैं, आप देखेंगे कहीं ना कहीं, तो है ना। तो ये कहीं ना कहीं से आपको ये चीज़ बना के ज़रूर देता है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरे हुए ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे, और इनका जो भी स्टेप होता है ना, लोग उसको न चाह के भी मानेंगे, झुकते हैं ऐसे लोगों के सामने। ये दुनिया को झुकाने वाले लोग होते हैं अगर यहाँ पे बने, वो बेस्ट जगह होता है यहाँ पे बनने से, ठीक है ना। अभी चूँकि इनके हाथ में जो मैं बता रहा हूँ शनि के नीचे से बना है, तो हाँ थोड़ा सा स्ट्रगल कराएगा, चीज़ें उतनी आसान नहीं होगी, लेकिन मिलेगा ज़रूर, क्योंकि फिश साइन है, प्रॉपर तरीके से प्रॉमिस करेगा, वो देगा। तो इस तरीके से आप उसको शनि की पट्टी का आपने प्रश्न कहा है, उसको इस तरीके से आपको समझना होगा। अब मैं कुछ नेगेटिव चीज़ें मैंने जैसे बताया, अब ये कुछ पॉजिटिव भी साइन हो सकता है। देखिए शनि और मंगल, अगर हम टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं ना, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह हो गया या कोई भी टेक्निकल एजुकेशन, जहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन तो आप समझ ही रहे हैं वर्ड, है ना, तो इन सारे चीज़ों के लिए भी ये बहुत उत्तम स्थिति बनती है। ऐसे लोग उच्च शिक्षा हासिल करते हैं टेक्निकल लाइन में, ऐसा भी बोल सकते हो आप, ठीक है। जैसे कोई इंजीनियरिंग सेक्टर में ही कोई पीएचडी कर ले, या कोई भी, टेक्निकल बोलने से तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कोई भी टेक्निकल फील्ड है जहाँ पे एजुकेशन है, जहाँ पे वो अपना जाके आगे बढ़ सकता है और बहुत ऊंचे लेवल में जा सकता है। तो ये अगर ये टेक्निकल लाइन में है और उसमें कोई रिसर्च का काम करता है तो और भी ज़्यादा उत्तम हो जाता है, ठीक है। तो ये
स्थिति और भी अच्छी इनके लिए फलित होने लग जाती है। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब एक स्थिति और बताता हूँ। अब बहुत लोग, हो सकता है आपके हाथ में जो मैं बता रहा हूँ ये चिन्ह बना होगा, जैसे इनके हाथ में प्रॉपर तरीके से बना है ना। अब ये जैसे बोलते हैं ना, कुंडली में आप देखते हैं, यूट्यूब में भी सुनते होंगे कि राजयोग खंडित हो जाना, राजयोग भंग हो जाना। अब वो कैसी स्थिति होती है? आपने देखा कि फिश साइन तो प्रॉपर तरीके से, अभी क्या हो रही है, आपको ये जाके काट दे रही है, ठीक है। एक नहीं 2-3 जगह से अगर आपकी रेखा फिश जो है कट रही है, जो साइन बन रही है 2-3 जगह से कट रही है, या एक ही जगह से कट रही है और बहुत मोटी रेखा ने काट दिया है उसको, ठीक है। तो ये क्या बताएगा, अब जो प्रभाव आपको मिलने वाला था उस प्रभाव में काफ़ी हद तक न्यूनता आ जाएगी, या हो सकता है आपको पता भी ना चले, ठीक है। ये उस स्थिति को भी बताता है। तो इसको ज़रूर देखें। आपका जैसे इनके हाथ में देखो आप, ये जो व्यक्ति हैं इनके हाथ में देखो, इनकी फिश साइन में एक हल्की सी कट लगी है, लेकिन वो बहुत माइनर है। जिस साइड से इनकी जो फिश की साइन है उस हिसाब से हम देखें तो बहुत माइनर है। तो थोड़े हर्डल ज़रूर आए होंगे, थोड़ी तो इनको संघर्ष करना पड़ा होगा, जो कि यहाँ पे भी समझ में आ रहा है। शनि से है, मंगल का कनेक्शन, संघर्ष तो करना पड़ा है इनको, लेकिन इनको हासिल हो चुका है। ये यहाँ से आप क्लियर बोल सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी स्थिति, कहने का मतलब। अब देखना, जो बहुत लोग गलती करते हैं वो भी मैं पॉइंट बता देता हूँ। अभी आप देख रहे होंगे आपके हाथ में ऐसा फिश साइन आपको दिख गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से एक अलग रेखा बनी हुई जो जुड़ी नहीं है, जैसे कि इस पर कनेक्ट नहीं है, जैसा मैं चित्र में बनाया हूँ बिल्कुल वैसा ही आपके हाथ में अगर बना है। कहने का मतलब ये जो पूँछ है ना, ये जो पूँछ है ये पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं है इससे। आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे ये पूरा कनेक्टेड है, ऐसा ना। तो किसी का हो सकता है ऐसा हो कि ये केवल यहाँ तक है और उसके बाद में ये अलग होकर चल रही है। अब आप इसको समझ रहे हैं कि नहीं मेरा भी तो फीस बना है, मैं तो अच्छा करूँगा, या फिर मेरा तो कुछ नहीं हुआ। दोनों टाइप के प्रश्न आएंगे। जिसका हो गया वो बोलेगा नहीं हुआ, जिसका होने का है तो वो खुश हो जाएगा। तो मैं बता दूँ ये दोनों ही स्थिति में बहुत ख़राब है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब। मानसिक रोग, मानसिक विक्षिप्तता, कुछ न कुछ स्वभाव में एक असामान्य स्वभाव, हल्का सा माइनर पागलपन, अगर ये नहीं है तो कुछ मस्तिष्क से संबंधित गंभीर चोट, कोई गंभीर रोग, ये आदि चीज़ों को बताएगा मस्तिष्क रेखा में। क्योंकि ये बड़ा साइज का द्वीप बन गया है, बहुत भारी तकलीफ वाला पीरियड, बड़ा टेंशन भरा पीरियड ही गुजरेगा, क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा में द्वीप है। और हम क्या समझ रहे हैं इसको, फिश साइन। तो वो ज़रूर देखें, बहुत बारीकी से देखें। क्लियर कट फिश साइन मैंने इसीलिए इसको ब्लैंक पेपर में मैं समझाता था, ब्लैंक पिक पे मैंने इसको साबुत पिक्स आपके सामने रखा ताकि ये गड़बड़ ना हो, है ना। तो इसको ज़रूर समझें। एक तो यहाँ से देखना है। अभी दूसरी स्थिति भी यहाँ बनती है जो इसको भंग करने वाली स्थिति। अब वो कैसी होती है, अभी ये फिश साइन तो आपने देखा, अभी आपको क्या देखना है कि आपका फिश साइन किस लेवल में बन रहा है। कहने का मतलब ये रेखा आपकी, जैसे इनके हाथ में जो बनी हुई है ये रेखा, ठीक है, और ये रेखा, ये तो क्लियर विजिबल हो रहा है यहाँ से। अब आपको हो सकता है ऐसा देखने को मिलेगा कि फिश साइन तो बनी है, लेकिन ये वाली जो रेखा है ना ऐसे लहर के बजा रही है, ऐसे लहर खा के जा रही है। सॉरी मैं कुछ लहरा नहीं पाया, फिर से लहराता हूँ। ऐसा होता है ना कि रेखा टूट टूट के आगे बढ़ रही है इस टाइप से, लेकिन बनी है, जुड़ी है रेखा। अब इसको भी आप फिश साइन समझेंगे, ये फिश साइन नहीं है, ठीक है। ये कोई पैरेलल लाइन है जिसको हम लोग छद्म रेखा भी बोलते हैं, इसको हमको नहीं देखना है। ये नीचे वाली रेखा जो ना, इसको छद्म रेखा है, इसका कोई मीनिंग नहीं, इसको ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं है। आपको केवल माइंड लाइन को पकड़ना है, तो इससे आपको फिश साइन नहीं है, इसको भी आपको फिश साइन मान के नहीं चलना है। फिश साइन होगी बिल्कुल जैसा इनके हाथ में दिख रहा है, क्लियर कट ऐसी ही फिश साइन आपको होगी। अब इनके लिए देखो, ये जो फिश साइन इनके हाथ में है, ये व्यक्ति भी मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो आप देख रहे होंगे, आप मेरा वीडियो बहुत दिन से देखते भी हैं, तो आप ज़रूर कमेंट्स करें ताकि लोगों को भी ये चीज़ पता चले। ये व्यक्ति अभी फॉरेन में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और इन्होंने भी पीएचडी की हुई है टेक्निकल लाइन में, ठीक है। तो ये इन्हीं चिन्हों के कारण से इनके जीवन में ये पॉसिबल हो पाया। एक ज़रूर ध्यान रखें, ये आपके लिए भी और लोगों के लिए जो देख रहे हैं उनके लिए भी। देखिए आपके स्वभाव में ना ये चिड़चिड़ापन लाएगा, तो थोड़ा सा मानसिक रूप से कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन ऐसे समय में आता है। और कब से कब तक आएगा, आप कहेंगे कि नहीं मेरे को आया नहीं अभी तक तो मैं बढ़िया हूँ, आएगा। कब आएगा, ये आपका ये 42 मान लो
तो 40 के एज से लेके ये जब तक कि ये बनी हुई है ना, इसका कनेक्शन शनि और मंगल का, तब तक थोड़ा स्वभाव में चिड़चिड़ापन आपको सताएगा, थोड़े मानसिक रूप से आप चिड़चिड़े फील करोगे ये, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लेना और उस हिसाब से अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेना, तो आप इसको न्यूट्रलाइज़ कर लोगे। नहीं तो ये थोड़ा चिड़चिड़ापन ज़रूर देगा, अपने पॉजिटिव रिजल्ट तो देगा ही देगा, इसमें नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा ये हो सकता है कुछ स्वभाव में चिड़चिड़ापन या मानसिक रूप से आपको कुछ एग्रेसिव बनाएगा थोड़े समय के लिए बस। ठीक है, तो ये था आपके प्रश्न का उत्तर, जो मेरे सामर्थ्य के हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से जितना था मैंने आपके सामने रखा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो सही लगा, पसंद आया, लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे दोबारा सुनना चाहिए तो चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक, दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।